हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीवी लॉ अकेडमी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 यानी कि हड़ताल और तालाबंदी। तो चलिए बढ़ते हैं इसके टॉपिक की और जानेंगे इसका अर्थ और परिभाषा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 की ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, जो हमारा औद्योगिक विवाद अधिनियम है 1947 का, उसकी जो धारा 2 है उसका सबसेक्शन क्यू क्या कहता है। ए स्ट्राइक इज अ सेसेशन ऑफ वर्क बाई ए बॉडी ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्री एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन। तो जो हमारा जो हड़ताल है उसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति हैं और व्यक्तियों का जो समूह है किसी कंपनी में लगे हुए हैं या फिर किसी उद्योग में लगे हुए हैं, अगर वह जो अपनी कार्य को करने से मना कर देते हैं तो उसको जो ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी प्रक्रिया होती है, उसको जो है हम हड़ताल कहेंगे। और a concerted refusal of any number of person who are or have been so employed to continue to work or to accept employment। तो कोई भी ऐसे व्यक्तियों का समूह जो कि किसी जो एम्प्लॉयमेंट है यानी कि किसी कार्य है, कोई भी काम है, किसी फैक्ट्री का कार्य है या फिर किसी और जो संस्था है उसका जो कार्य है उसमें लगे हुए हैं और उसको जो है उस कंपनी के मालिक से कहकर कि जो है चाहे उसकी एसेंट लें या ना लें, उसकी जो अनुमति है उससे लें या उसकी अनुमति लें या ना लें, उसकी बिना जो है कोई भी अगर ऐसी क्रिया करते हैं जो कि किसी कंपनी के या किसी और जो प्राधिकरण है उसके काम में रुकावट डाले, तो ऐसी जो प्रक्रिया होती है उसको जो है हम हड़ताल का जो है रूप कहेंगे। और a refusal under a common understanding of any number of such persons to continue to work or to accept employment। तो कोई भी ऐसे व्यक्तियों का समूह जिसकी जो है समान अंडरस्टैंडिंग हो, यानी कि वो जो है सभी एक ही बात पे जो है सहमत हैं एक दूसरे से कि हम जो है ये काम बिल्कुल करेंगे ही नहीं, या फिर जो है हम इसमें ये यानी कि कोई भी जो निश्चित जो बाधाएं हैं वो डालेंगे, तो ये जो ऐसी प्रक्रिया है वो जो है हमारी हड़ताल कहलाती है। तो आई थिंक आप जो है हड़ताल समझ गए होंगे कि हड़ताल क्या होता है, यानी कि किसी जो प्रक्रिया है या फिर कोई कार्य है उसमें जो है रुकावट डालना या फिर जो है पूरी तरीके से बंद कर देना, ऐसी जो क्रिया होती है वो जो है हड़ताल कहलाती है। जो किस सेक्शन में डिफाइन किया गया, ये है जो हमारी जो भारतीय औद्योगिक विवाद अधिनियम है 1947, उसकी जो धारा 2 है उसका सबसेक्शन क्यू है, उसमें जो है इस यानी कि जो हड़ताल है उसको जो है डिफाइन किया गया है। तो बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट। तो अब हम बात करेंगे फ्यू एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्राइक, यानी कि जो हमारी हड़ताल है उसके पहलू। फर्स्टली ए स्ट्राइक इज रेफर टू एज स्टॉपेज ऑफ वर्क बाय ए ग्रुप ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो जो कोई इंडस्ट्री है, कोई विशिष्ट उद्योग है, उसमें जो हमारी कर्मचारी लगे हुए हैं, अगर वह जो है अपने कार्य को करने से रोक देते हैं तो इस तरीके की जो क्रिया होती है वह जो है हड़ताल कहलाती है। और सेकेंडली इट आल्सो इंक्लूड्स द रिफ्यूजल ऑफ अ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू कंटिन्यू वर्क अंडर देयर एम्प्लॉयर। तो जो हमारी कुछ कर्मचारी होते हैं उन कुछ यानी कि कई जो कर्मचारी मिलकर जो है अगर किसी काम को करने से रोक देते हैं या फिर जो है उसको पूरी तरीके से रोक देते हैं या फिर जो है उसको कंटिन्यूसली नहीं करते हैं, तो जो ऐसी क्रिया होती है उसको जो है हम हड़ताल कहेंगे। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे कि हड़ताल क्या होता है। बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट। तो सामने दिए गए केस पटेला सीमेंट कंपनी लिमिटेड वर्सेज वर्कमैन 1955, इस केस में क्या कहा गया था। तो इट वाज हेल्ड दैट देयर इज नो लिमिट फॉर द पीरियड ऑफ स्ट्राइक, यानी कि जो हड़ताल है उसकी जो है कोई समय सीमा नहीं है। इट कैन बी फॉर एनी शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। तो जो हमारी हड़ताल होती है वो शॉर्ट पीरियड की भी हो सकती है, लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, यानी कि एक छोटे समय के लिए और बड़े समय के लिए भी हो सकती है। सेसेशन ऑफ वर्क फॉर हाफ एन हावर वॉज आल्सो हेल्ड टू बी स्ट्राइक। तो कोई व्यक्ति जो है या व्यक्तियों का जो समूह है यानी कि जो कर्मचारी हैं, अगर वह जो आधे घंटे का या फिर जो है 1 घंटे का भी अगर स्ट्राइक करते हैं यानी कि हड़ताल करते हैं तो वो भी जो है हड़ताल का रूप जो है धारण करेगी। हम ये नहीं कह सकते कि वो जो है हड़ताल नहीं थी। चाहे हड़ताल जो है एक दिन की भी हो सकती है, 1 घंटे की भी हो सकती है, आधे घंटे की भी हो सकती है, या इससे भी अधिक समय की या कम की हो सकती है। तो आई थिंक आप जो है इसे समझ गए होंगे। बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट। तो अब हम जानेंगे जो हमारी हड़ताल है उसके उत्पन्न होने के कारण, यानी कि स्ट्राइक्स कैन ऑकर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। क्या क्या कारण है तो चलिए पढ़ते हैं डिटेल में। डिससेटिफिकेशन विद द कंपनी पॉलिसी, अगर जो हमारी वर्कर्स हैं, कर्मचारी हैं, अगर वह जो किसी कंपनी की जो नीति है उससे जो है अगर सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है हड़ताल जो है सामने आ सकती हैं। सैलरी एंड इंसेंटिव प्रॉब्लम, जो हमारी वेतन है या फिर जो है कोई उससे संलग्न कोई भी या फिर जो है प्रोत्साहन जैसी समस्याएं हैं, कंपनी जो है कर्मचारियों को प्रोत्साहन नहीं दे रही है या फिर उन्हें समय से वेतन नहीं दे रही है या फिर कोई अदर प्रॉब्लम कर रही है वेतन में
कटौती कर रही है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है, पॉलिसी हैं, उनसे भी जो है हड़ताल का रूप जो है कर्मचारी जो है हड़ताल जो है कर सकते हैं। तो हर जो मालिक है उसको जो है समय पर वेतन देना चाहिए अपने कर्मचारियों को। इंक्रीमेंट नॉट अप टू द मार्क। तो जिस तरीके से हमारे जो कर्मचारी लोग हैं वो अगर किसी चीज़ की अपेक्षा कर रहे हैं अपने मालिक से, तो अगर उसकी पूर्ति नहीं होती तो ऐसी कंडीशन में भी जो है हड़ताल जो है सामने आ सकती है। रॉन्गफुल डिस्चार्ज और डिसमिसल ऑफ वर्कमैन। किसी जो जो कोई कर्मचारी है अगर उसको जो है किसी गलत तरीके से जो है पद से हटा दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है हड़ताल सामने आ सकती है। विड्रॉल ऑफ एनी कंसेशन और प्रिविलेज। तो अगर जो कोई भी कंपनी है अगर वह जो है उसने जो है कर्मचारियों को कोई स्पेशल सुविधा दे रखी है और उसको जो है वो बाद में हटा देती है, तो ऐसी जो कंडीशन होती हैं उस कंडीशन में भी जो है हड़ताल जो है सामने आ सकती है कर्मचारियों के द्वारा। हावर्स ऑफ वर्क एंड रेस्ट इंटरवल्स। तो जो समय के घंटे हैं और जो इंटरवल्स है और रेस्ट का जो इंटरवल है, अगर उसमें भी जो है अगर कंपनी या फिर कोई अदर जो इंडस्ट्री है वो कटौती करती है, तो ऐसी जो सिचुएशन है, कंडीशन है, उसके माध्यम से भी जो है हड़ताल सामने हो सकती है। लीव्स विद वेजेस एंड हॉलीडेज। जो हमारी जो छुट्टियां होती हैं और जो वेतन होता है उसमें जो कटौती वगैरह जो होती है, अगर कोई मालिक इस तरीके की कोई काम करता है कि उसकी हॉलीडेज़ में जो है कोई कटौती कर देता है या फिर जो है समय से जो है उसका वेतन नहीं देता है, तो जो ऐसी सभी कंडीशन होती हैं उनमें जो है इनकी जो कारण है उसके माध्यम से जो है जो हमारी हड़ताल है वो जो है सामने आती है। आई थिंक आप जो है इसे समझ गए होंगे कि हड़ताल जो है किन किन कारणों से सामने आती हैं। तो अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ स्ट्राइक, यानी कि हड़ताल के प्रकार। फर्स्ट है हमारा जनरल स्ट्राइक, सामान्य हड़ताल। इट मीन्स ए स्ट्राइक इज बाई मेंबर्स ऑफ ऑल और मोस्ट ऑफ द यूनियंस इन अ रीजन और इंडस्ट्री। इसका मतलब किसी इंडस्ट्री यानी कि उद्योग या फिर किसी क्षेत्र में जो है किसी कर्मचारियों का जो संघ है उनके द्वारा कोई अगर स्ट्राइक की जाती है तो वो जो है हमारी जनरल यानी कि सामान्य जो है स्ट्राइक यानी कि हड़ताल कहलाती है। इट मे बी ए स्ट्राइक ऑफ ऑल द वर्कर्स in a particular region of industry or force demands common to all the workers। तो जो इस तरीके की जो हड़ताल होती है उसमें जो हमारे कर्मचारी होते हैं जिनके द्वारा जो है हड़ताल की जाती है उनकी जो डिमांड होती है वो लगभग सेम ही होती है। दीज स्ट्राइक आर यूजुअली इंटेंडेड टू क्रिएट पॉलिटिकल प्रेशर ऑन द रूलिंग गवर्नमेंट। तो इस तरीके की जो हमारी हड़ताल होती है उनका ये उद्देश्य होता है कि वह जो है हमारी जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उस पर जो है अपना प्रभाव यानी कि जो राजनीतिक दबाव है वो बना सके, रादर देन ऑन एनी वन एम्प्लॉयर। तो उनका जो मकसद होता है वह यही होता है कि वह जो है गवर्नमेंट के ऊपर जो है कोई अपना दबाव बना सके। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। तो बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट। तो सेकंड है हमारी सिट डाउन स्ट्राइक। इन दिस केस वर्कर्स डू नॉट एब्सेंट देमसेल्फ फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क व्हेन दे आर ऑन स्ट्राइक। तो इस तरीके की जो हड़ताल होती हैं वो तो ऐसी कंडीशन में जो है यानी कि इन हड़तालों में जो है जो हमारे कर्मचारी होते हैं वो अपने आप को काम से रखते हैं। दे कीप कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन फैसिलिटीज। तो जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज होती हैं उनका जो है उन पर कंट्रोल रहता है, बट डू नॉट वर्क, लेकिन वो लोग काम नहीं करते हैं। सच स्ट्राइक इज आल्सो नॉन एज अ फैन डाउन और टूल डाउन स्ट्राइक। तो ये जो इस प्रकार की हमारी स्ट्राइक होती हैं, हड़ताल होती हैं, उनको जो हम फैन डाउन या फिर टूल डाउन स्ट्राइक यानी कि हड़ताल भी कहते हैं। वर्कर्स शो अप टू देयर प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बट दे रिफ्यूज टू वर्क। तो जो हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं जो कर्मचारी होते हैं वो जो है ऐसा दिखाते हैं कि जैसे कि वो जो है काम में लगे हुए हैं, लेकिन वो जो है खुद कार्य नहीं करते हैं और वो जो है कार्य करने से मना करते हैं। दे आल्सो रिफ्यूज टू लीव। और वह जो है छुट्टी लेने से भी मना करती हैं। विच मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर एम्प्लॉयर टू डिफाई द यूनियन एंड टेक द वर्कर्स प्लेसेस। तो ऐसी जो कंडीशन होती है जो हमारे जो मालिक वर्ग होता है उसको जो है बहुत समस्या हो जाती है, क्योंकि ना तो वो कर्मचारी को हटा सकता है और ना ही जो है उन्हें काम में ठीक से लगा सकता है। इन जून 1998 1998 में जो है ऑल द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, निगम है, एम्प्लॉयज इन पंजाब ऑब्जर्व ए फैन डाउन स्ट्राइक टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ देयर डिमांड्स बाय द जो है स्टेट गवर्नमेंट। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट थी उसमें जो है तो उसने जो है जो कर्मचारी वर्ग था उसकी जो है मांगों को पूरा नहीं किया था।
तो फिर जो है इन जो हमारे कर्मचारी थे उन्होंने जो है इस तरीके की हड़ताल डाली जो है शुरू कर दी, यानी कि शट डाउन स्ट्राइक का जो है उन्होंने जो है शुरू किया था। आई थिंक आप जो समझ गए होंगे कि इस सिट डाउन स्ट्राइक क्या होती है। तो वह हड़ताल जिसमें जो है कर्मचारी अपना काम भी नहीं छोड़ते हैं और साथ ही साथ जो है काम को करते भी नहीं है। तो इस तरीके की जो हड़ताल होती है वो जो है सिट डाउन स्ट्राइक जो है कहलाती हैं, सिट डाउन हड़ताल कहलाती हैं। आई थिंक आप जो है इसको समझ गए होंगे। तो बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट। तो थर्ड है हमारा स्लो डाउन स्ट्राइक। गो स्लो इज येट अनदर फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोटेस्ट इन विच वर्कमैन डू नॉट स्टॉप द वर्क बट डिलिबरेटली स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू कॉज लॉस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द एम्प्लॉयर। तो जो इस तरीके की हड़ताल होती है उसमें क्या होता है कि जो हमारे कर्मचारी वर्ग हैं वो जो है उद्योग में जो है ऐसा विरोध करते हैं जिसके माध्यम से जो है वो अपना कार्य जो है बहुत धीरे धीरे करते हैं। यानी कि जो हमारे कर्मचारी वर्ग होता है वह जो है अपना कार्य पूरी तरीके से अच्छी तरीके से यानी कि नहीं करते हैं, वो जो है काम में रुकावट डालते हैं और साथ ही जो है हल्की हल्की धीरे धीरे जो है कार्य को करते हैं जिससे कि जो हमारा मालिक है उसको जो है हानि हो, क्षति हो जो है कॉमर्शियल। तो इस तरीके से जो हड़ताल होती हैं उनको जो है हम स्लो डाउन जो हड़ताल है वो कहते हैं। इट मस्ट बी नोटेड दैट देयर इज नो सेसेशन ऑफ वर्क एट ऑल एंड इन फैक्ट वर्कमैन प्रिटेंड देमसेल्फ एज एंगेज डूइंग देयर वर्क। तो जो इस तरीके की हड़ताल होती हैं उसमें ऐसा है कि जो हमारे जो कर्मचारी हैं वो जो है खुद को जो है कार्य से हटाते भी नहीं हैं और कार्य को ठीक रूप से करते भी नहीं हैं। तो इस तरीके की जो हड़ताल होती हैं वो जो है स्लो डाउन स्ट्राइक कहलाती हैं। जिस तरीके से आप नाम से ही पहचान रहे हो, स्लो डाउन योर वर्क, यानी कि अपने कार्य को जो है धीरे से कर लो, जो है रुकावट डालो, हल्के हल्के करो, काम को छोड़ो भी मत और काम को ठीक रूप से करो मत, जिससे कि जो है मालिक है उसको जो है नुकसान हो और हमारे जो जो घंटे हैं वो पूरे हो जाएं और काम भी नहीं करें, यानी कि कम काम करना और जो है सैलरी पूरी लेना। तो इस तरीके की जो हड़ताल होती हैं वो भी जो है स्लो डाउन स्ट्राइक जो है कहलाती हैं। तो आई थिंक जो आप इसे समझ गए होंगे कि स्लो डाउन स्ट्राइक क्या होती है। तो बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट। तो अब हम बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ स्ट्राइक्स इन इंडिया। भारत में हड़ताल की प्रक्रिया क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 ऑफ सक्लॉस 1 जो हमारी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947 का, उसका जो धारा 22 है उसका जो सबक्लॉस 1 है वो क्या कहता है। नो पर्सन एम्प्लॉयड इन अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस शैल गो ऑन स्ट्राइक इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि किसी पब्लिक जो यूटिलिटी सर्विस है किसी सार्वजनिक सेवा में जो है अगर वह लगा हुआ है तो वो जो है कब तक जो है मतलब जो है हड़ताल नहीं कर सकता विदाउट गिविंग द एम्प्लॉयर नोटिस टू ऑफ स्ट्राइक एज हियर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड विद इन 6 वीक्स बिफोर स्ट्राइकिंग। और तो जो हमारा मजदूर वर्ग है या फिर जो है हमारे कर्मचारी हैं वो जो है जब तक हड़ताल नहीं करेंगे जब तक जो है वह जो है जो हमारा जो एम्प्लॉयर है यानी कि नियोक्ता है उसको जो है एक नोटिस नहीं देते कि हम जो है हड़ताल करेंगे और जो है विद इन 6 वीक्स बिफोर स्ट्राइकिंग। और ये जो है लगभग जो हमारे 6 वीक हैं 6 माह तक 6 सप्ताह तक जो है वह स्ट्राइक नहीं करेगा जब तक जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरा नहीं हो जाए विद इन 14 डेज ऑफ गिविंग सच नोटिस। जो अगर कोई जो कर्मचारी हैं वो जो है अपने मालिक को जो है नोटिस दे देते हैं तो उसके जो 14 दिन हैं उसके भीतर भी जो है स्ट्राइक नहीं करेंगे कोई भी कर्मचारी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द डेट ऑफ स्ट्राइक स्पेसिफाइड इन एनी सच नोटिस एज एफोरसेड। तो इस तरीके से जो भी हमारा नोटिस दिया गया था कर्मचारियों के द्वारा जब तक उसका जो है कोई नोटिफिकेशन बैक नहीं आ जाता तो तब तक जो है कोई भी जो कर्मचारी है वो जो है हड़ताल नहीं करेगा। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स बिफोर अ कंसिलिएशन ऑफिसर एंड 7 days आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग्स। जब जो है नोटिस हम दे दें और नोटिस देने के बाद जो है कोई कंक्लूजन निकल जाए उसके जो 7 days हैं उसके बाद तक जो है कोई भी कर्मचारी जो है हड़ताल नहीं करेगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हड़ताल हमें कब कब नहीं करनी है, यानी कि हमें विदाउट नोटिस के जो है जो है हड़ताल नहीं करनी है जब तक कि जो है उनका जो है कोई दोबारा बैक जो है नोटिस आ जाए मालिक के द्वारा। और साथ ही साथ जो है नोटिस देने के बाद जो है 6 जो हमारी वीक्स हैं उनसे पहले जो है हम करेंगे नहीं और या 14 दिन के बाद भी हड़ताल नहीं करेंगे। आई थिंक आप जो है समझ गए होंगे कि हमें हड़ताल कब तक नहीं करनी है। तो बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट।
तो अब हम जानेंगे लॉकआउट के बारे में, यानी कि तालाबंदी के बारे में। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 लॉकआउट सेक्शन 2(1), तो जो लॉकआउट की यानी कि तालाबंदी की जो परिभाषा है वो भारतीय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का जो धारा 2 है उसका सबसेक्शन 1 में जो है दी गई है। तो धारा 2 का जो सब क्लॉज 1 है वो क्या कहता है, लॉकआउट मीन्स द टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट का यानी कि रोजगार का जो क्षेत्र है उसको जो है क्षणिक रूप से जो है बंद कर देना, और द सस्पेंशन ऑफ वर्क, कार्य को रोक देना, और द रिफ्यूजल ऑफ एनी एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय एनी नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम। तो जो किसी भी रोजगार है या उसमें जो है कोई कर्मचारी लगे हुए हैं उनको जो है कार्य करने से मना कर देना, इस तरीके का जो क्रिया होती है उसको जो है हम लॉकआउट यानी कि तालाबंदी कहते हैं। लॉकआउट इज द एंटीथेसिस ऑफ स्ट्राइक। तो जो हमारी लॉकआउट है, तालाबंदी, वो जो है ठीक जो है हड़ताल के जो है विपरीत होते हैं, यानी कि विलोम होते हैं। इट इज़ द वेपन ऑफ द एम्प्लॉयर वाइल स्ट्राइक इज़ द वेपन ऑफ द हैंड्स ऑफ वर्कर्स। तो जो जिस तरीके से जो हमारी कर्मचारी होते हैं उनके लिए जो है हड़ताल जो है वेपन के रूप में कार्य करती है, उसी तरीके से जो हमारे जो हमारा मालिक वर्ग होता है, एम्प्लॉयर होता है, नियोक्ता होते हैं, उनके लिए जो तालाबंदी है यानी कि लॉकआउट्स जो है वह जो है उनके लिए वेपन के रूप में, एक हथियार के रूप में कार्य करती है। जिस तरीके से अपने अधिकारों को मानने के लिए जो है वर्कर यानी कि कर्मचारी जो है अपने हड़ताल कर लेते हैं, उसी तरीके से जो हमारे मालिक वर्ग है वो भी जो है जो लॉकआउट है उसको जो है एक वेपन के रूप में यूज करते हैं। जस्ट एज द स्ट्राइक इज अ वेपन ऑफ द हैंड्स ऑफ द वर्कर्स फॉर एनफोर्सिंग देयर डिमांड्स, लॉकआउट इज द वेपन अवेलेबल टू एम्प्लॉयर टू मेक देयर एम्प्लॉयज कम टू देयर वे एंड एक्सेप्ट द मैनेजमेंट टर्म्स एंड कंडीशन। जिस तरीके से जो कर्मचारी होते हैं वो हड़ताल के माध्यम से अपनी शर्तों को मनवाते हैं मालिक के द्वारा, उसी प्रकार जो मालिक होते हैं वो लॉकआउट के माध्यम से जो है अपनी शर्तों को मनवाते हैं कर्मचारियों से। तो ये जो है एक दूसरे के उल्टे यानी कि विपरीत हैं। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट डज नॉट इंटेंड टू टेक अवे दीज राइट्स। तो जो हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसका ये बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि वह जो है लोगों के जो राइट हैं, अधिकार हैं, उनको छीने। हाउएवर द राइट्स ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड टू अचीव द पर्पस ऑफ द एक्ट। हालांकि जो हमारा एक्ट है उसके द्वारा इसको जो है प्रतिबंधित किया गया है स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स को, नेमली पीसफुल इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। लेकिन हम जो है मतलब जो ऐसी जो जब स्ट्राइक और जो लॉकआउट्स होते हैं, ऐसी जो कंडीशन होती है उसमें जो है हमारा इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो है होता रहता है, जिससे कि जो है कोई जो है मतलब जो है बिना काम की जो है हड़ताल या लॉकआउट नहीं करे। हमारा ये केस है जनरल लेबर यूनियन रेड फ्लेज वर्सेस वी चवन एंड अदर्स जो है ऑन 16 नवंबर 1984। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सप्रेस imposing and continuing a lockout deemed to be illegal under the act is an unfair labor practice। तो अगर किसी मालिक ने जो है एक लॉन्ग टाइम के लिए जो है लॉकआउट कर दिया है तो इस तरीके की जो प्रैक्टिस होती है वह जो है इलीगल यानी कि गैरकानूनी होती है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जो हमारा लॉकआउट है वो क्या होता है। तो बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट। तो अब हम जानेंगे लॉकआउट के कारण, यानी कि जो हमारा तालाबंदी होती है वो किन किन कारणों से होती है। डिस्प्यूट्स और क्लेशेज इन बिटवीन वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। तो हमारा जो मैनेजमेंट है और साथ ही जो कर्मचारी है उनके बीच अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है या फिर कोई क्लैश हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो है हमारा तालाबंदी जो है हो सकती है। अनलेस डिस्प्यूट्स और क्लेशेज इन बिटवीन वर्कर्स एंड वर्कर्स, अगर कर्मचारी और कर्मचारियों के मध्य जो है कोई भी विवाद हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में भी जो है हम तालाबंदी हो सकती है किसी भी कंपनी या फिर किसी उद्योग में। इलीगल स्ट्राइक्स, रेगुलर स्ट्राइक्स और कंटिन्यूअस स्ट्राइक बाय वर्कर्स में लीड टू लॉकआउट ऑफ फैक्ट्री और इंडस्ट्री। अगर किसी कर्मचारी वर्ग के द्वारा जो है किसी संघ द्वारा, यूनियन द्वारा अगर कोई इलीगल स्ट्राइक्स किए जा रही हैं, गैर कानूनी जो हड़तालें वो की जा रही हैं और समय समय पर बहुत ज़्यादा हड़ताल की जा रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है हमारी इंडस्ट्री या फिर जो फैक्ट्री जो है तालाबंदी यानी कि लॉकआउट्स कर सकती है। एक्सटर्नल एनवायरमेंटल और डिस्टर्बेंस ड्यू टू अनस्टेबल गवर्नमेंट में लीड टू लॉकआउट्स ऑफ फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री। अगर कोई बाहरी मुद्दा है या फिर कोई हमारी एनवायरमेंटल या फिर पर्यावरणीय कोई समस्या है या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है या उससे संबंधित कोई भी मामला है, तो ऐसी कंडीशन में भी लॉकआउट जो है सामने आ सकता है। कंटिन्यूस और एक्यूमुलेटेड फाइनेंशियल लॉसेज ऑफ फैक्ट्री और इंडस्ट्री में लीड टू ऑफ
में लीड टू ऑफ लॉकआउट बाई द मैनेजमेंट। तो जो हमारी फैक्ट्री है यानी कि किसी भी उद्योग में जो है अगर कंटिन्यूसली जो है लगातार कोई जो है लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, यानी कि वित्तीय उस पर जो है कोई फाइनेंस वित्तीय आघात हो रहा है या उसको क्षति हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो हमारी इंडस्ट्री या फैक्ट्री जो है लॉकआउट कर सकती है, यानी कि तालाबंदी कर सकती है। मे बी लॉकआउट इफ एनी कंपनी इन्वॉल्व्स इन एनी फ्रॉडुलेंट और इलीगल एक्टिविटीज़। अगर कोई कंपनी या फिर उद्योग जो है किसी गैरकानूनी कार्य में लगा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में भी जो है तालाबंदी हो सकती है। फेलर इन मेंटेनिंग प्रॉपर इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मनी। तो जो हमारी फैक्ट्री या फिर जो इंडस्ट्री जो है अगर अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर पा रही है, अपनी संबंधों को ठीक से नहीं निभा पा रही है या फिर शांति स्थापित नहीं कर पा रही है अपनी फैक्ट्री या उद्योग में, तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसकी वजह से भी जो है तालाबंदी यानी कि जो लॉकआउट है वो जो है सामने आ सकता है। तो आई थिंक आप जो समझ गए होंगे, तो बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट। तो अब हम जानेंगे प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट सेक्शन 23। तो हमारी जो धारा 23 है वो क्या कहती है, इसमें जो है जो लॉकआउट है यानी कि तालाबंदी और जो हड़ताल है उसको जो प्रोहिबिशन किया गया है यानी कि निषेध कर दिया गया है। कैसी कैसी कंडीशन में कर दिया गया है तो जानेंगे। नो वर्कमैन हु इज एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट shall go on strike in breach of contract, and no employer of any such workman shall declare a lockout during the pendency of conciliation proceedings before a board of 7 days after the conclusion of such proceedings। तो हमारे उद्योग में लगा हुआ कोई भी कर्मचारी जब जब तक जो है हड़ताल नहीं करेगा, जब तक जो है जो हमारी बोर्ड है यानी कि जो हमारा मैनेजमेंट का जो बोर्ड है उससे जो है कोई उसकी माध्यम से जो है जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी उस पर जो है कोई कंक्लूजन निकल के आया है, उसकी ठीक 7 दिनों तक जो है हमारी जो कर्मचारी वर्ग है उस पर जो है कोई वो जो है कोई भी हड़ताल जो है स्टार्ट या जारी नहीं करेंगे। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर लेबर कोर्ट। किसी भी अगर लेबर कोर्ट में जो है अगर कोई विवाद चल रहा है और वह जो पेंडिंग में है, तो ऐसी कंडीशन में जो है ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल एंड 2 months आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग्स। अगर लेबर कोर्ट के द्वारा जो है कोई कंक्लूजन दिया गया है तो उसके ठीक 2 महीने तक जो है जो कर्मचारी वर्ग है वो जो है कोई भी हड़ताल नहीं करेगा। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स बिफोर एन arbitrator and 2 months after the conclusion of such proceedings where a notification has been issued under the subsection 3A of section 10A or 10A voluntary reference to the reference of disputes to arbitration। तो जो अगर कोई विवाद जो है अगर वो जो है पेंडिंग चल रहा है तो ऐसी कंडीशन में भी जो है उसकी ठीक 2 महीने के बाद तक जो है अगर कोई कंक्लूजन निकला है तो 2 महीने के बाद तक जो है हमारा जो लेबर वर्ग है कोई भी हड़ताल नहीं करेगा या फिर जो है कोई तालाबंदी नहीं करेगी जो हमारी कंपनी या फिर जो उद्योग है। आई थिंक आप जो समझ गए होंगे कि जो उद्योग और जो हमारे लेबर वर्ग है कर्मचारी वो जो है कब तक जो है हड़ताल या लॉकआउट नहीं करेंगे। तो अब हम बात करेंगे पेनाल्टी फॉर इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट, यानी कि जो अगर कोई व्यक्ति यानी कि कर्मचारी और जो कंपनी जो है अगर कोई इलीगल हड़ताल या फिर जो है लॉकआउट या तालाबंदी करती है तो उनके लिए क्या सज़ा का प्रावधान है हमारे सेक्शन 26 में। एनी वर्कमैन हु कमेंसेज इन कंटिन्यूज और अदरवाइज एक्ट्स इन फर्दरेंस ऑफ आ स्ट्राइक विच इज इलीगल अंडर दिस एक्ट shall be punishable with the imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 50 rupees और with both। अगर कोई वर्कमैन या कर्मचारी यानी कि कर्मचारी जो है अगर कोई इलीगल हड़ताल करता है, गैर कानूनी हड़ताल करता है तो उसको जो है 1 महीने तक का जो है कैद हो सकती है, साथ ही साथ जो है उस पर 50 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर उसे जो है दोनों दंडों से जो है सजा मिलेगी। एनी एम्प्लॉयर हु कमेंसेस कंटिन्यूज और अदरवाइज एक्ट्स इन फर्दरेंस ऑफ अ लॉकआउट विच इज इलीगल अंडर दिस एक्ट शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 month और विद लाइफ विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़ और विद बॉथ। अगर कोई एम्प्लॉयर यानी कि नियोक्ता या फिर कोई मालिक जो है कंपनी का अगर वह जो है किसी इलीगल काम में लगा हुआ है या फिर जो है इलीगल तरीके से लॉकआउट करता है या तालाबंदी करता है तो उसको जो है 1 महीने से लेकर 1 साल तक की जो है जेल हो सकती है, साथ ही साथ जो है उस पर 1000 रुपये यानी कि 1000 रुपये तक का जो है जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आई थिंक आप जो है समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको जो है वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ साथ जो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।